काजी फैज़ ईसा साहब के रिफ्यूज़ल के बाद कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, चाहे आप मुझे डायरेक्ट एक्सटेंशन दें या चाहे आप जजेस की एज बढ़ा के मुझे एक्सटेंशन दें, सॉरी मैं नहीं लेने जा रहा। पैनल ऑफ 3 to 4 सीनियर जजेस अमंग द सुप्रीम कोर्ट, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाया जाए। तरमीमी बिल इसको पेश करेंगे नेशनल असम्बली में, वहाँ से ये पास होगा जाके सेनेट में, और सेनेट में भी ये पास करवा लेंगे। तो उसके बाद से गवर्नमेंट जो है क्यों इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चाहती है कि हम वही बंदा लाएं जो हमारे साथ चल सके, जिसके साथ हम चल सकें। इमरान खान को केसेस में रिलीफ मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अदलिया से वो रिलीफ उनको मिले, और सजेशन चल रही हैं कि क्या उनको मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या उनको कस्टडी में ले लिया जाए, फौरी ले लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट को लेके एक बड़ा प्लान सामने आया है। काजी फैज़ ईसा साहब के रिफ्यूज़ल के बाद कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, चाहे आप मुझे डायरेक्ट एक्सटेंशन दें या चाहे आप जजेस की एज बढ़ा के मुझे एक्सटेंशन दें, सॉरी मैं नहीं लेने जा रहा। और उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है कि मुझे कहा गया था कि आप एक्सटेंशन ले लें, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट बैठ गई कि क्या नया प्लान लाया जाए जो अपेरेंटली जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। प्लान ये है, या आप ये कह लें द मेजर प्रपोजल इज डूइंग द राउंड, कि पैनल ऑफ 3 to 4 सीनियर जजेस अमंग द सुप्रीम कोर्ट, उनमें से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस लगाया जाए, और ये पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाए। इसके लिए दोनों पार्लियामेंट में और उसके बाहर पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों में बिल जाएगा। बिल में ये होगा, तरमीमी बिल जो है कि जो प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज, जो भी पैनल ऑफ 3 to 4 सीनियर जजेस रेकमेंड करती है कोर्ट, उनको उनमें से किसी एक को वो चूज़ कर सकते हैं। ये इट वुड बी सिमिलर लाइक दैट ऑफ द आर्मी। जिस तरह आर्मी में भी आपका होता यह है कि 3 से 4 सीनियर जनरल्स के नाम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक जो है वो अपॉइंट कर देता है एज आर्मी चीफ। तो ये बिल होगा जो नया अदलिया तरमीमी बिल, इसको पेश करेंगे नेशनल असम्बली में, वहाँ से ये पास होगा जाके सेनेट में, और सेनेट में भी ये पास करवा लेंगे। इस सिलसिले में जो इनको रिक्वायर्ड वोट हैं, JUIF के साथ शुनीत है कि वो भी ऑन बोर्ड है। 3 से 4 नए MNAs इनके बन गए हैं, जो कि PTI से सीटें रीकाउंटिंग में वापस ली गई हैं और PML नून को मिल गई हैं। तो गवर्नमेंट देख रही है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, किसी किस्म की भी तरमीम जो है वो कर सकती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और बाय दैट इस तरह से वो अपनी मर्ज़ी का आप कह लें, या अगर आप मज़ीद इसको सॉफ्ट करना चाहें, जो भी उमंग पैनल ऑफ 3 to 4 जजेस जो भी मेरिट पे आएगा उसको वो अपॉइंट करेंगे नया चीफ जस्टिस। क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए? और इवन काजी फैज़ ईसा की जो आज की इनफॉर्मल टॉक है, जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि मुझे ऑफर किया गया था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, आप एक्सटेंशन ले लें। उन्होंने कहा नो, मैं नहीं लेना चाह रहा, इट्स ओवर। तो उसके बाद से गवर्नमेंट जो है क्यों इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चाहती है कि हम वही बंदा लाएं जो हमारे साथ चल सके, जिसके साथ हम चल सकें। इसका ऑब्वियस रीज़न तो इमरान खान के केसेस ही नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान को जो जिस तरह मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अदलिया से वो रिलीफ उनको मिले, क्योंकि ये इससे बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जो उनका मिलिट्री ट्रायल के हवाले से प्रोपोजिशन और सजेशन चल रही हैं, कि क्या उनको मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या उनको कस्टडी में ले लिया जाए, फौरी ले लिया जाए। इस पे डेलिब्रेशन चल रही हैं, इस पे सोच विचार चल रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा। इसी चीज़ को
गवर्नमेंट चाहती है कि ये मामला वैसे डरा के रखा जाए पीटीआई को भी, इमरान खान को भी, कि आपको हम फौज के हवाले कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल उनको फौज के हवाले ना किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि वो जेल में ही रहें और थ्रू जुडिशरी, आपकी सुपीरियर जुडिशरी, तो सुपीरियर जुडिशरी में इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना चीफ जस्टिस लेके आए, अपनी मर्जी का लेके आए और चीज़ें वहाँ से मनूवर कर सके। उसके अलावा अगर आप इसको इस तनाजुर में भी देखें कि गवर्नमेंट के ऊपर जो अपनी तलवार लटक रही है, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बड़ा क्लियर कहा था कि पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं नए चीफ जस्टिस से। जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो अगले माह के मिड में रिटायर हो रहे हैं, मंसूर अली शाह उसके बाद आएंगे। वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह से उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि वो आएँ और उसके बाद कोई 20-25 हल्के वो खोले जाएँ जहाँ पे सपोजिडली उसके रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं, तो उसको फिर अंडू करें, ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, या तो फिर नया इलेक्शन होगा या पीटीआई के पास गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ख्वाजा आसिफ ने ये खुद बताया ये पीटीआई का क्लेम नहीं है। तो इट मीन्स के गवर्नमेंट को डर है कि फरवरी 8 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ शायद वो खुद ही बता रही है कि वो उसमें एक बड़ी धांधली हुई, पोस्ट इलेक्शन जो है रिजल्ट चेंज किए गए। अदरवाइज़ ख्वाजा आसिफ को इसकी टेंशन ना होती, फॉर्म 45 और 47 की कंट्रोवर्सी नहीं होनी थी। उसका रीज़न ये है कि फॉर्म 45 और 47 से जो रिज़ल्ट हैं वो नहीं मैच करते, वो टेम्पर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट गोइंग बाय ख्वाजा आसिफ। अगर हम उनकी इस चीज़ पे बिलीव करें तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट पैनिक कर गई है कि अगर कहीं ये हल्के खुल गए और ये इनके पास 20 सीटें इनकी चली गई तो व्हाट गोना हैपन, ये गवर्नमेंट इनसे जाएगी और शायद नया इलेक्शन कॉल हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टेक्स जो हैं गवर्नमेंट के वो जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के साथ। तो वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि एक इमरान खान वाला एपिसोड जिस तरह से वो चलाना चाह रहे हैं वो वैसा ही चले, उसमें कोई आउट ऑफ स्क्रिप्ट कहानी ना हो जाए। एट द सेम टाइम वो अपनी उनकी गवर्नमेंट भी एट स्टेक है कि फॉर्म 45 की कंट्रोवर्सी जो भी 7 माह तक बिल्कुल अंडर द कारपेट रखने में कामयाब है गवर्नमेंट, तो वो उसका ख्याल है कि नए चीफ जस्टिस से वो मज़ीद कारपेट के अंडर नहीं रहेगा, मामला उससे बाहर आ जाएगा। सो लेट्स सी, आज की बड़ी मीटिंग है इस्लामाबाद में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सारे धादी मिल रहे हैं और इस मेजर प्रपोजल के ऊपर अपना फाइनल जिसे कह लें डिसीजन लेंगे। इन केस दिस हैपन्स तो देखें फिर सुप्रीम कोर्ट एज ए होल कैसे रिएक्ट करती है।